माई अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और वीडियो में बात करते हैं। आप लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी लोन का जो डिफ़ॉल्ट होता है तो उसका रिगार्डिंग बैंक आपको लीगल नोटिस कब भेजती है, या एनपीए के बाद भेजती है या पहले भेजती है, तो लीगल नोटिस का क्या प्रक्रिया रहती है, इसी बारे में दोस्तों इस टॉपिक में बात करने वाले, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो लोग चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए, जिससे कि आप लोग को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक दोस्तों लीगल नोटिस कब भेजता है, इसका ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसी दिन नोटिस भेजता है। अपने अपने बैंकों के अपने नियम हैं, लेकिन आपको पता है कि आपका जो लोन है कभी भी किसी भी रीज़न से डिफ़ॉल्ट हो गया हो, और उसके बाद जब आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, उस दौरान आपको ये लोग नोटिस भेजते हैं। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा, जब आपका 3 महीने लगातार आप किसी भी लोन का पेमेंट नहीं करते, आपका केस एनपीए हो जाता है, तो उसके बाद लीगल नोटिस भेजते हैं। यहाँ पे कोई भी बैंक आपका डिपेंड करता है। जब लीगल नोटिस भेजते हैं, सबसे पहले लोग आपको डिमांड नोटिस भेजते हैं। डिमांड नोटिस में आपको बताते हैं कि आपका ये लोन था, ये लोन नंबर है, XYZ आपका अमाउंट है, XYZ आपका दिन से पे नहीं हुआ है और आप इसको पेमेंट करा दीजिए, अगले 7 दिनों के अंदर पेमेंट करा दीजिए, और इस माध्यम से पेमेंट करा दीजिए। आपको अपने रिकवरी मैनेजर का नंबर दे देते हैं और उनसे बात करके पेमेंट करा सकते हैं। अगर आप पेमेंट नहीं करें तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कर देंगे नहीं, ये कभी नहीं बोलते, कर सकते हैं ये बोला जाता है हमेशा। तो इस चीज़ को होता है। तो लीगल नोटिस, एक तो ये हो गई आपका डिमांड नोटिस। तो डिमांड नोटिस आप लीगल नोटिस कंसीडर नहीं करते, लेकिन कन्वर्सेशन के माध्यम होते हैं, जिसके एक लीगल नोटिस का नाम दिया जाता है। उसके बाद ये लोग अगर नहीं होता, पेमेंट जमा नहीं होता, तो कई बार नोटिस और लीगल एक्टिविटीज ये सब डिपेंड करती हैं आपका अमाउंट के ऊपर। तो कई बार अगर जब आपको 30,000 कोर्ट का नोटिस भेजते हैं, 30,000 कोर्ट में जो बुलाते हैं, जहाँ बोलते हैं कि आप बैठिए, आप बैठ के वहाँ हम डिस्कस करेंगे, कोर्ट के सामने बैठेंगे, बात करेंगे, और वकील होगा, उन सबसे बैठ कर समझौते की सेटलमेंट का प्रावधान ही होता है। कोर्ट में जब भी कोई जाता है तो उनका सेटलमेंट के माध्यम से बातें होती हैं, या आर्बिट्राज कराते हैं, जहाँ पे कि किसी भी स्टेट में कोई एक रिटायर्ड जज होते हैं, उनके समक्ष आपका केस फाइल करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप वहाँ पे आइएगा, हमारा एक बंदा होगा, आपकी तरफ से होंगे, और जज के साथ बैठ कर समझौता कर लेंगे, क्या है क्या इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अगर आपका 1 लाख का लोन है, बोलेंगे ठीक है सर आप सेटलमेंट करा दीजिए, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा पक्ष हमेशा बैंक के पक्ष में ही देते हैं आर्बिट्रेज। एक तरह से बोला जरूर जाता है कि ये निष्पक्ष प्रक्रिया है, बट ऐसी होती नहीं है। तो एक तरह के परेशान करते हैं, तो इस चीज़ को भी बचना है। अगर ऐसी नोटिस आई है तो इसका भी प्रावधान है। आप ना संभव नहीं कोई दिल्ली वाला आदमी मुंबई जाए, मुंबई वाला आदमी दिल्ली आए, या ऐसे राजस्थान का आदमी एमपी जाए, या एमपी का आदमी गुजरात जाए, या गुजरात का आदमी पंजाब जाए। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। या कोई दिल्ली में रहता है, उसको चेन्नई का आर्बिट्राज का नोटिस दे दिया, वहाँ के एड्रेस पे करो। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो सब उतना समझने के लिए सब चीज़ों का रास्ता है, एडवोकेट और लीगल वगैरह सब प्रोसेस है, सब चीज़ का समाधान है बीच में। तो अगर आप खास तौर से देखो कि किसी भी लोन का नोटिस, तो आफ्टर एनपीए के बाद वो नोटिस कभी भी डाल सकते हैं। लीगल नोटिस हो सकती है, आर्बिट्राज की नोटिस हो सकती है, और ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे के तहत आपको एक तरह से परेशान करें, डराए धमकाएं, और जिससे कि आप पैसा दे पाएँ। बट जिसके पास पैसा नहीं, उसको कितना भी डरा लो, धमका लो, कोई ऐसा रास्ता निकलने वाला नहीं है। तो बेसिक क्वेश्चन यही था कि बैंक लीगल नोटिस कब भेजता था, एनपीए के बाद कभी भी कर सकता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखना है, सिंपल सी स्टोरी यही है। और लोन वगैरह डिफ़ॉल्ट हो, क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट हो, पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट हो, तो इन सब चीज़ों के अलग अलग रास्ते हैं। सेटलमेंट का अपना रास्ता है, रिपेमेंट का अपना रास्ता है। इस समस्या से बाहर निकलने के अलग अलग रास्ते होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट सबसे मेन जो मैंने आज तक समझ में आया है, पेशेंस, संयम, कूल माइंड, यही सब चीज़ें के माध्यम से आप इस समस्या से बाहर निकल पाओगे। अगर आप पास एक ठीक ठाक फाइनेंशियल एडवाइजरी, कोई आपको ये बता सकता है कि लोन कैसे निकल सकते हैं बाहर, सेटलमेंट कैसे होगा, किस प्रकार की प्रक्रियाएँ होंगी, ये रिकवरी वाले आपको कॉल करेंगे, तो कब कॉल उठानी नहीं उठानी, अगर ये आपको कोई लेटर भेजते, लेटर का जवाब कैसे देना है, ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आपके पास एक समझदार व्यक्ति होना चाहिए जो आपको बता पाए। तो ये सब चीज़ें आसान हो जाती है ऐसी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए। तो यही दोस्तों एक बेसिक वीडियो थी आप लोगों को बताने के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही।